अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमजा खादम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी विकेट जो है वो उड़ने जा रही है। और पहले हम सुनते थे कि जी पीटीआई के फलां शख्स ने जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। लेकिन आज की खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा और एन उस वक्त जब इलेक्शन को एक माह रह गया है और इलेक्शन की तारीख फिक्स है, सारा कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा धचका होगा। और वो इस एतबार से एक बड़ी शख्सियत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। और मैं समझता हूँ कि नजरियाती लोगों में से अगर कोई शख्स नजरियाती है तो वो एक शख्स वो भी थे। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद हक्कान अब्बासी की। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं, राह जुदा करने जा रहे हैं। और इसकी अहम वजह यह है कि उनके जो इख्तलाफात शुरू हुए थे वो इस बात पे शुरू हुए थे कि जब नून लीग की जानब से मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बनाया गया था चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो वो नहीं चाहते थे कि जी मरियम नवाज जो हैं वो इस पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। और शाहिद हक्कान अब्बासी जो है, मैंने पहले बताया कि वो नजरियाती लोगों में से हैं, वो इनकलाबी लोगों में से हैं। चाहे आप इस बात से जितना भी मर्जी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई शख्स इस बात पे डट जाता है कि मोरसी सियासत को नहीं होना चाहिए, एक बाप सदर है तो बेटी को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, या वो एक मोरसी सियासत, उसके अगेंस्ट अगर किसी ने जो है वो स्टेप उठाया है, किसी ने आवाज बुलंद की है, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन वो नजरियाती शख्स होगा। और फिर बात करें शाहिद हक्कान अब्बासी की, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इस बात पे उनके शदीद इख्तलाफात हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और उन्होंने ये कहा था कि जी ये तो नहीं कहा था कि जी मरियम नवाज को ना बनाएं, लेकिन उनकी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि जो है वो मरियम नवाज जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर बने। उससे लेकर अब यह है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके इस्तकबाल के लिए भी वो नहीं गए। और उन्होंने मुलाकात तो की, यकीनन बाद अज़ा मुलाकात की, लेकिन उसके जो उस दौरान जो है 21 अक्टूबर को वो इस्तकबाल के लिए नहीं आए। और ये वही शाहिद हक्कान अब्बासी हैं जो 2017 के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ, उनको नाअहल करार दिया गया, उनको हटाया गया, तो उनकी जगह जो है वो शाहिद हक्कान अब्बासी को वजीर आजम बनाया गया। और तकरीबन 1 से 1.5 साल जो है ये वजीर आजम रहे, 2017 से लेकर 2018 तक ये वजीर आजम रहे, वजीर आजम की कुर्सी इन्होंने संभाली और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर इन्होंने संभाली और हुकूमत को बड़े आसान तरीके से चलाया। गो के काफी मुश्किलात का सामना भी रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस दौरान, लेकिन इन्होंने जो है वो पार्टी को संभाल लिया था, हुकूमत को संभाल लिया था और बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल किया था। लेकिन अब यह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सबसे बड़ी विकेट है, यानी ये शाहिद हक्कान अब्बासी, ये उनको छोड़ने जा रहे हैं। दूसरी जानब एक और खबर है, और वो खबर यह है कि निगरान जो वजीर दाखिला थे सरफराज बुगटी, उनने रात को जो है इस्तीफा दे दिया। और देखें अब इक्तदार के उन्होंने मजे लुटे, और जब निगरान वजीर आला उनको बनाया गया था तो तस्वीर ये था कि ये जो है गैर जानबदार हैं, यानी ना तो ये मुस्लिम लीग नून के हैं और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो इनको निगरान वजीर दाखिला बनाया जाता है। और उन्होंने जो है तकरीबन 2 माह जो है वो इक्तदार के मजे लूटे। और फिर अब सियासत की मैं बात कर रहा हूँ कि सियासत में मुमकिनात किस तरह होती हैं, मुमकिन चीजें किस तरह होती हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दिया रात को, और फिर अब ये इतलात है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो यानी कि और एक और पाकिस्तान में एक और फर्द हैं जिनका तासुर यह है कि वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पंजाब में वो वजीर आला हैं मोहसिन नकवी। इस बात का तो इससे कोई इतना लिंक नहीं है, लेकिन जो ये तासुर देते हैं ना जी गैर जानबदार है, फलां शख्स गैर जानबदार है, तो आखिरी जब उस जो है ना आखिरी हद तक जो जाता नहीं है तो तब तक पता नहीं चलता कि ये जो है वो किस जानिब है। अब मैंने ये भी इतलात सुनी है कि जो मोहसिन नकवी हैं, ये भी हो सकता है कि इनको सियासत से आउट ना किया जाए, इनको भी सियासत में इन किया जाए। वो किस सूरत में किया जाता है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी न्यूज है, बड़ी खबर है, वो शाहिद हक्कान अब्बासी की है, और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो कहते हैं जी इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। ये इतलात सामने आ रही हैं।
اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، اور اگر نہیں لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوں، صاف و شفاف الیکشن ہوں، اور اگر یہ دھاندلی زدہ یہ الیکشن ہوں گے یا اس طرح کا کوئی شک و شبہ ہوگا اس میں تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔